आई गेस हमारे सबके पास एक एक यादों की किताब होती है जिसके हर पन्ने पर कुछ किरदार, कुछ कहानियां, कुछ किस्से हम लिख के रखते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही किस्सा है जो मैं आज आपके साथ बांटने आया हूं। तो बारिश की बात हो रही है, राइट? तो मुझे उस दिन तक बारिश इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी। देखो, एक तो अगर ज्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और अगर कम होती है तो कीचड़ फैल जाता है, और दोनों ही सूरतों में ट्रैफिक जैम तो होता ही है। तो अहमदाबाद जैसा सिटी में ट्रैफिक जैम किसको पसंद आएगा? तो उस दिन तक मुझे ये लगता था, यार ये लोगों को बारिश क्यों पसंद आती है, ये शायरों वाली बारिश मुझ पे क्यों नहीं होती है, या उनको जो नजर आता है मुझे कभी नजर ही नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? पर उस दिन कुछ अलग हुआ। वो बारिश की शाम कुछ तो अलग थी। मैं बस ऑफिस से निकला ही था, और ऑफिस से तकरीबन 200 मीटर की दूर पर पहला सिग्नल आता है। मैं सिग्नल पे रुका हुआ था, और शायद मेरे आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए मैं बहुत पीछे था सिग्नल पर। तो मुझे आईना क्लियर करते हुए पीछे से कुछ एक धुंधली परछाई दिखाई दी। मैं आईना साफ ही कर रहा था कि वो परछाई थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही थी। मैंने देखा कि एक भागती हुई लड़की मेरी ओर भाग रही थी। तो पहले तो खुश हो गया, अरे यार वो भाग के आ रही है, वो एक मूवी का सीन चल रहा हो ना वैसे। पर एवरी सिनेरियो इज नॉट अ मूवी, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बाजू में बस खड़ी थी, उसको बस पकड़नी थी, इसलिए वो भाग के आ रही थी। वो मुझे रियलाइज बाद में हो गया, पर मैं उसको देखता रहा। जैसे आईना क्लियर कर रहा हूं, मेरा हाथ वहां पे थम गया, क्योंकि वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके झुमके आंखों तक झूला खाकर वापस जा रहे थे। आंखों का काजल थोड़ा फैल गया था, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो भागते हुए होठों को दांतों के बीच दबा रही थी, क्योंकि शायद उसे हड़बड़ी थी बस मिस कर जाने की। और मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने सिग्नल कब ग्रीन हुआ उसको मिस कर दिया, और उसने बस मिस कर दी। हम दोनों एक ही स्टैंड पे आके खड़े हो गए। अब बात ये हुई, मैं तो जानता नहीं था कि ये बस के लिए रुकी हुई है, और इतने में जैसे मतलब मूवी चल रही हो, आप फ्रीज हो जाते हो ना, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं फ्रीज हो गया था, पर मेरे आसपास वाले लोग तो मूवी वाले नहीं थे ना, तो हॉर्न बजा रहे थे, कम ऑन व्हाट आर यू डूइंग, आगे बढ़ो। पर मेरे लिए दुनिया फ्रीज हो गई थी, और वो अचानक मेरे बाजू में आई और बोली, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हैं? आई वॉज कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है? आज तक स्कूल में मुझसे एक्स्ट्रा पेन्स और पेंसिल मांगे जाते थे, या कभी कभी रुमाल मांग लिया जाता था, और कॉलेज में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली मैंने, तो उस टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स मांगे जाते थे कि भैया हेल्प कर दो। पर लिफ्ट, और वो भी खूबसूरत लड़की मुझसे मांग रही है। तो आई वॉज लाइक, सीरियसली? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने सुना कि उसने लिफ्ट बोला, पर आई वॉज स्टिल कमिंग टू इट कि नहीं, ये रियलाइज नहीं है, ये एक गलत बात है। तो उसने फिर पूछा आराम से, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? तब भी मुझे लगा, अरे ये रियलिटी है, वो मुझसे लिफ्ट मांग रही है, आई शुड हेल्प हर। तो मैंने बोला जी जरूर, और वो चट से स्कूटी पर बैठ गई। अब हुआ ये कि जो बारिश मुझे आज तक बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, अचानक से मतलब मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। मुझे लगा, अरे यार बारिश तो अच्छी है, मिट्टी की खुशबू आ रही थी मुझे, हवा का झोंका प्यारा लगने लगा। तो मुझे आज तक नहीं हुआ था, अरे बारिश ऐसी नहीं होती है, ये अचानक हो क्या गया? इंद्रधनुष के कलर दिखने लगे मुझे, भले वो ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट सी थी, पर इंद्रधनुष के कलर दिखे मुझे। तो मैंने रियलाइज किया, नहीं यार बारिश तो अच्छी है। पर इस हड़बड़ी में मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, ना उसने मुझे कुछ बताया, और अगला सिग्नल आ गया। धत, खत्म, स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ना मैंने उससे कुछ पूछा, ना उसने मुझे कुछ बताया। पर शायद किस्मत थोड़ी मेरे साथ थी उस दिन, तो मैंने एक चांस लिया। मैंने पूछा कि क्या हम अगले सिग्नल पर रुके, वहां से शायद आपको बस आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बस के और मेरे बीच में थोड़ी दूरी थी, और बीच में दूसरे व्हीकल्स का धाम था। तो उसने 2 मिनट सोचा, आंखें थोड़ी छोटी की, मैं रियर व्यू मिरर में देख रहा था ये सब। फिर उसने बोला ठीक है, और उस ठीक है बस मुझे यही सुनना था, ठीक है। वो ठीक है मुझे आज इतना अच्छा लग रहा था जितना बॉस सैलरी देते वक्त भी नहीं बोलता है। तो मैंने सोचा यार दिस इज माई टाइम,
अब मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगा, उससे बताऊंगा कि आज तक बारिश जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो इतनी अच्छी लग रही थी। मैं उसे बताऊंगा कि ये हवा का झोंका मुझे प्यारा लग रहा है। मैं उसे बताऊंगा कि उसके साथ रहने से मुझे वो एहसास वाकिफ हो गए जो आज तक कभी नहीं हुए थे। और इसी खींचातानी के बीच फिर से मैं खुद से ही बातें करे जा रहा था। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और अब अगला सिग्नल आ गया, वो लास्ट सिग्नल था, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, ना वो कुछ कह पाई। तो अगला सिग्नल आने ही वाला था और आया। मैं रुका, मेरे आगे बस रुकी और वो मुझसे लिपट गई। कुछ मत सोचना, ब्रेक की वजह से लिपटी थी, क्योंकि मैंने थोड़ी तेज चलाई थी। उसने मुझे एक बार बोला था कि प्लीज थोड़ा तेज चलाना, वरना हम अगला सिग्नल भी मिस कर देंगे। पर वो जैसे गाड़ी से उतरी, उसने मुझे हैंडशेक करते हुए बोला, हाय, आई एम मुस्कान। तो मुझे वो नाम बहुत पसंद आया। फिर उसने एक चीज बोली कि अगली बार खुद से कम और दूसरों से ज्यादा बातें करना, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये बात मैंने तभी समझ ली, बॉस आज नहीं बोला, वो इंस्ट्रक्शन देके गई है, आई हैव टू डू दिस। तो उसके बाद मैंने अपने एहसासों को बयां करना शुरू किया। शायद वो सिग्नल, दो सिग्नल के बीच का वो सिग्नल था ईश्वर का कि यू शुड राइट समथिंग, यू शुड पोर योर हार्ट आउट। और तब से मैंने लिखना शुरू किया। तो आज भी मैं उसको दोबारा कभी नहीं मिला, ना मैंने कभी कोशिश की उसको मिलने की। हाँ, जब भी उस सिग्नल से गुजरता हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। थैंक यू।